नमस्कार, जय भीम। शिल्पकार बिल्कुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं गरीबी पर और इसी क्रम में मैं आज आपको एक ऐसे गांव में ले चलता हूं जहां पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लोग पूरी तरह से भूमिहीन हैं और मात्र एक 15-20 परिवार यहां पर हमारे एससी समाज के रहते हैं, शिल्पकार समाज के रहते थे। और इन लोगों ने अपने सोच से और युवाओं की अपनी सोच से इन लोगों ने लगातार गरीबी के साथ संघर्ष जारी रखा है और अपनी रोज़मर्रा की कई सारी ज़रूरतों को इन लोगों ने अपने ही संसाधनों से प्राप्त कर लिया है, उसको अपने पास जोड़ लिया है। दोस्तों, शादी समारोह हों या फिर कोई अन्य छोटे मोटे कार्य, इनमें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन लोगों ने अपना वो सारा सामान खुद ही खरीद लिया। खुद के संसाधनों से पैसा इकट्ठा किया और डीजे का सामान से लेकर के इन लोगों ने पूरे टेंट कैटरिंग की पूरी व्यवस्था खुद ही कर ली है। तो यहाँ के जो युवा हैं, इन युवाओं ने किस प्रकार से ये काम किया है वो मैं आप सबको पूरी तरह से बताता हूँ। और मैं वहाँ बात करता हूँ जो वहाँ के युवाओं के जो ग्रुप कैप्टन हैं श्री राजेंद्र आर्या जी, उनसे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कहानी को। राजू भाई, शिल्पकार बिल्कुल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। राजू भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस प्रकार से आप लोगों ने ये काम स्टार्ट किया कि भाई इतने यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और आज जो है काफ़ी हद तक हमारी स्थिति बदल चुकी है यहाँ पर। और आपने जो आपकी जो युवा टीम है उसने ऐसा कार्य किया कि कई लोगों की यहाँ पर वो तकदीर बदल चुकी है। और जब हम देखते हैं कि भाई शादी ब्याह होते हैं या कोई छोटा मोटा समारोह होता है तो हम लोगों के पास में कई सारे मतलब साधनों का अभाव था और कई और भी हमें परेशानियाँ थी। तो ये परेशानियाँ आप लोगों ने इनको समझा और किस प्रकार से जो है आपने ये नए जो है, जो नया जो है, मैं इसको विकास कहूँगा, अगर ये इस विकास की आपने किस प्रकार से इसकी नींव रखी, उसके बारे में हमको, हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बताइए। देखिए जी, अब हम ग्राम तल्लीरुनी में रहते हैं। हमारी जो समस्याएं थी, जैसे अब कोई हमारे पर उतने साधन होते नहीं हैं। आजकल का मॉडल देख के शादियों में फंक्शन वगैरह ये चीज़ें लोगों के पास, जिसके पास पैसा है वो तो बेचारा बाहर से अफोर्ड कर सकता है। अब हमारे भाई बंधुओं के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग। तो हमने एक सोच रखी, अपने जो युवा लोग थे, इसमें हम 4-5 लोग मेन हैं। तो इन्होंने एक सोच रखी कि यार हम ऐसा करें जिससे कि गांव को फ़ायदा भी हो और लोगों का जो बाहर पैसा जाएगा वो गांव में ही रहे। और उनको जैसे शादी ब्याह में कम से कम अभी नॉर्मल सा कोई सा भी हल्का फुल्का भी अगर टेंट का शादी में करता है तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का नॉर्मल सा बिल्कुल लगता है। पूरा सामान जो भी है वो लगता है। तो हमने यही सोच को आगे रखते हुए ये चीज़ें करी। उसका एक छोटे लेवल से अब उसका शुरुआत किया हमने। धीरे धीरे, एकदम से तो हुआ नहीं, ये धीरे धीरे करके हमने ये चीज़ें करी लोगों से। तो सबसे पहले आपने मतलब क्या सोचा, आपने क्या प्लान बनाया, क्या आपने आपस में डिस्कस की भाई क्या करना चाहिए? देखो, हमने पहले ये डिस्कस करी कि हमारे पास जैसे बर्तन नहीं है। पहले जो मेन जो खाने बनाने के बर्तन होते हैं वो उनका अभाव था। और फिर हमने ये एक समिति बनाई। हमने बोला कि यार गांव में ऐसा करो कि हर मवाज, हम 22 मवाज रहते हैं यहाँ पर शिल्पकार लोग तल्लीरुनी में। तो हमने एक कमेटी बनाई। हमने बोला कि हर परिवार से 50 रुपया जमा हो। एक 50 रुपये से हमने इसकी शुरुआत करी। तो धीरे धीरे करके वो अमाउंट आया, हमारे पास बढ़ता चला है। तो हमने उससे फिर थोड़ी चीज़ें जोड़ी। फिर हमने एक युवा ग्रुप बनाया है अपना, तल्लीरुनी युवा मोर्चा करके एक ग्रुप है हमारा। उसमें सारे जो हमारे बाहर, हमारे गांव के जो युवा लोग बाहर जॉब करते हैं उनको भी जोड़ा और हम खुद गांव से जुड़े। उस ग्रुप में हमने ये काम करा कि जैसे हम कोई सामान जोड़ रहे हैं उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम उसको सारे युवा लोग, हर एक युवा उसमें 500, 1000 या 2000, जिसकी जितनी इच्छा है, जो जिसका भागीदारी जो कर सकता है वो करा हमने। तो इससे ये चीज़ें हमारे थोड़ा सा हमको एहसान तबका लगा कि यार इससे हमको सहूलत हो रही है कि थोड़ी आसानी हो गई उसमें। लोग जुड़ रहे हैं और ये सामान के लिए हर लोग अपना जो है सहयोग दे रहा है। तो धीरे धीरे करके हमने ये चीज़ें करी। तो युवा लोगों ने भी अपना पूरा भरपूर सहयोग किया।
उस कारण हमारा आज ये सामान जितना है तभी ये जुड़ पाया है। आगे किस प्रकार से जो है फिर आप लोगों ने क्या क्या सामान लिया अपने लिए फिर? देखो, पहले तो हमने जो अपना टेंट के जो है बर्तन लिए हमने, फिर उसके बाद हमने एक टेंट का सामान लिया, फिर डीजे सिस्टम लिया, जनरेटर लिया है, और अपना जो बिस्तर वगैरह है सारा A to Z सामान हमारे पास अवेलेबल है। कोई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे गाँव में। पूरे टेंट हाउस का पूरा सामान पूरा आपने इकट्ठा कर सामान लिया? आज के टाइम पर हमारे पास पूरा सामान है अवेलेबल। कम से कम जो है करीब 1.5-2 लाख रुपए का कम से कम सामान। 2.5-3 लाख रुपए का सामान। 2.5-3 लाख रुपए। तो दोस्तों मतलब इन लोगों ने 50 रुपये से शुरू किया और 50 रुपये से शुरू करते हुए ये 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंच गए। तो इसी बात पर राजू भाई के लिए एक लाइक भी होना चाहिए। तो राजू भाई, ये सारा सामान आपने लिया है, उसके बाद में आप लोग जब इसको अपने गांव में यूज़ करते हो तो किसी से कोई किराया वगैरह लेते हो आप? इसमें हमने ये कर रखा है इसका, जैसे हमारे गांव में शादी होगी, हम जितना हम 22 मवास हैं, हम 22 मवासों में जैसे एक की जैसे खुदा न खास्ता मेरे घर में शादी है, तो इसका जो खर्चा आएगा वो 3,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। मात्र 3,000 रुपये। 3,000 इसलिए क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी हमें जो करना होता है उसके लिए हमें 3,000 रुपये लेना ही लेना पड़ेगा। नहीं तो इसका मेंटेनेंस कभी कुछ खराब हो गया, कहीं कुछ खराब हो गया, तो 3,000 रुपया कोई भी आराम से, कोई एक गरीब आदमी 3,000 रुपये अपनी शादी में देने के लिए कोई भी नाराज नहीं होता है, तो 3,000 रुपये आराम से दे देता है। 3,000 रुपये इसके हमने मात्र बोल रखा है कि वो भी इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा उसमें लगाने के लिए, उसमें बकाया ऐसा कोई वो नहीं है। जिस दिन अभी हम इसको बाहर भी देते हैं, शादियों में बाहर भी हमारा टेंट जाता है, उनको बहुत से लोग बुलाते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ से इसका मेंटेनेंस का खर्चा मिल जाता है हमें। तो इस प्रकार से हम इसका मेंटेनेंस वगैरह सब देखते हुए इसका खर्चा कैसे मेंटेन होगा, क्या होगा, वो सारी रणनीति लेके हमने ये सामान आज तक का इतना जोड़ा है। बहुत बढ़िया। तो कितने लोग हैं आपके? युवा वाला जो ग्रुप है आपका, जो युवा मंडली है, उसमें लगभग कितने लड़के हैं? युवा ग्रुप में हमारा होगा कम से कम 15-20 लड़के हैं। 15-20 लड़के हैं, और वो लोग जो है लगातार उस। तो जो परिवार हैं, जो आपकी जो 50 रुपए की समिति है, तो आज कितना रुपया, आज वर्तमान में आप उसमें कितना पैसा जमा आज हम उस वर्तमान में हमने उसको ज़्यादा इजाफा नहीं करा है। हमने ओनली हमने उसमें 50 रुपये का और इजाफा करा है, तो 100 रुपया हमारा हर महीने मंथली हर परिवार से आता है अभी भी। अच्छा, तो मैंने ये सुना कि भाई एक और ग्रुप जो है आपका बना हुआ है अभी इसके बीच में। एक तो ये है ही आपका 50 रुपये वाला, तो उसके अलावा भी जो है मैंने ये सुना कि आप लोगों ने कोई एक और समिति ऐसी बना रखी है जो आपकी जो है आपस में एक दूसरे को हेल्प करती है। हाँ, वो किस प्रकार से, उसके बारे में कुछ बताओ। एक समिति और बनाई है हमने, उसके मेन जो प्रभारी हैं वो श्री आनंद राम जी हैं, अपने ये रोडवेज में जॉब करते हैं। वो उनकी ये सोच है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन गांव के विकास के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादातर सहयोग करते हैं और लोगों को अपनी स्कीम के बारे में बताते हैं। तो उनकी एक सोच है, उन्होंने एक समिति स्टार्ट की थी। उसमें जो पहला उन्होंने स्टार्ट किया था तब तो मैं घर पे नहीं था, उसमें मैं जुड़ नहीं पाया। जो अभी दूसरा हमारी वो चल रही है उसमें मैं अभी शामिल हूँ। तो उन्होंने एक पहले वो 200 रुपये से स्टार्ट किया था, हर मास से हर मंथली अपना 200 रुपया वो जमा करते थे। वो अपना ग्रुप है उसमें भी हमारा, उसमें ये नहीं, किसी को दबाव नहीं है कि कोई जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता। गांव को हमने सबको बता रखा वो चीज़ें कि इसमें ये चीज़ है करके। तो उसमें हमारा 200 रुपया पहले उन्होंने 200 रुपये से स्टार्ट किया था उसमें 5 साल के लिए 200 रुपये हर मास उसमें हर परिवार 200 रुपये देता था। तो 200 के हिसाब से वो जितना भी जमा होता था, अगर बीच में किसी लड़की की शादी हो किसी के परिवार में, तो वो वहाँ से पैसे उठा सकता है। लड़कियों की शादी में हो या लड़के या कोई भी आपको परिस्थितियाँ आपकी कोई भी काम हो कुछ हो, तो वहाँ से आपको तुरंत पैसा रिलीज हो जाता था, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है। पहले 25 तक का हमारा था, अब तो हम लगभग 50 तक का भी दे देते हैं। 25, 50, 40 जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हम उसको अवेलेबल। की शादी है तो शादी में हम 1% लेते हैं उससे, वो भी बाद में वो सभी को जितना भी वो देगा वो रिटर्न सबको ही होता है। 5 साल में हम उसका एंड करते हैं। 5 साल में उसको जितना पैसा हुआ ब्याज सहित पूरा लगा लूँ के जितने कैंडिडेट है उसको बराबर वो ब्याज भी उसका बढ़ता है। ये नहीं कि ब्याज हम अपने पास रखते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो वो भी सब हम डिवाइड करते हैं। और अभी ये हमारा एक
तो हमारा पहले जो था वो 5 साल के लिए था, अब दूसरा हमारा चला है अभी ये 5 साल के लिए। इसमें 300 रुपया है, पहले वाला हमारा 200 रुपया था। तो इसमें गाँव को बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे अभी किसी की कुछ इमरजेंसी आ गई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल, अब पैसा नहीं है तो बैंक के पास जाएगा तो लोन के लिए कितने कागजात उसको दिखाने पड़ेंगे, तब भी सेक्शन हो या नहीं हो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमने एक ये लगा लो, इसको एक कमेटी मान के चलो। आप हमारे गांव की एक कमेटी है, तो इसमें हम जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से देते हैं। और अभी तक हमारे गांव के लोगों ने बहुत से इसका फ़ायदा उठा लिया है और लोगों का ठीक भी चल रहा है। किसी दूसरे के वहाँ पे जाने से अच्छा अपनी समिति के पास जाओ, वहाँ से पैसा उठा। ये जो आपने सामान लिया है तो इसको रखने की भी समस्या होती होगी भाई, इसको कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए? हाँ, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया फिर? इसके लिए हमें पहले हम इसको आपस अपने गांव अपने जैसे परिवार में ही रखते थे। कुछ सामान मेरे पास रहता था, कुछ नीचे आनंद राम जी के पास रहता था, तो हम ऐसे करके इसको एडजस्ट कर देते। फिर हमने सोचा यार ये सामान तो अब कुछ ज़्यादा हो गया है, तो फिर हमने एक ये जो यहाँ पर अभी बैठे हैं हम यहाँ, ये जगह हमने खरीदी। अच्छा, चलो थोड़ा इसके बारे में हम जरा इसको देखते हैं। अच्छा, ये जगह खरीदी है आपने? ये जगह खरीदी हमने। हाँ, ये जगह खरीदी, ये वहाँ तक खरीदी है हमने, ये ठीक तक खरीदी है जगह। अच्छा, तो इसके अंदर जो है सामान जो रखा हुआ है शायद? हाँ, ये सामान फिर इसके बाद हमने अपना ये सामान अभी क्या बात है रखा है। अभी इसमें कुछ सामान अभी गया है कहीं, कुर्सियाँ हो गया, टेबल होगी, सारा चीज़ है हमारे पास अवेलेबल। तो ये डोली वगैरह ये सब आप ही का है? और ये बिस्तर है, ये जनरेटर है, ये है इसके पीछे है बिस्तर है। ये देखो डीजे वगैरह, ये पूरा जो है पूरा उसका सामान है। और ये पूरा कैटरिंग का भी सामान पीछे दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरा सामान है अभी। ये पूरे डेग वगैरह सारा सब कुछ जो है, सारे बर्तन वगैरह हैं, चटाइयाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप सब कुछ जो है टोटल जो है लगभग सामान जो है आप लोगों ने सिर्फ ये 50-50 रुपये इकट्ठा करके ये सारा जो है इतना सारा सामान जो है आप लोगों ने ऐसे जोड़ा हुआ है। जैसे अभी इस गांव में कई सारे आज पक्के मकान दिख रहे हैं, जबकि करीब 15-20 साल पहले वो सारी स्थिति नहीं थी। तो गांव में जो है जो पक्के मकान बने हुए हैं, तो इतनी गरीबी में आप लोगों ने किस प्रकार से जो है इन मकानों को बनाया है, जबकि यहाँ से सड़क बहुत दूर है? तो कैसे जो है यहाँ पर माल ढुलाई होती है? हमारे महिला महिला शक्ति है जो, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे गांव में। जो हमारे किसी का भी मकान बनता है तो वो बेचारियां अपना पूरा योगदान देती हैं। जैसे रोड से सामान लाना है तो उनकी मदद, जिसका भी मकान लगता है उसकी मदद करते हैं। अच्छा, मतलब उसके वो अगर सामान लेके आ रहे हैं तो उसका पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं है। जैसे अपनी तरफ से 2 चक्कर 3 चक्कर करके लेके आते हैं उसका सामान। आधा सामान तो हमारा जो है ये अपना मदद में आ जाता है। शक्तिकरण जो है खुद से ही उनका सामान ले आती है। अच्छा, बकाया और मदद के लिए हम लोग हर हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी की कुछ मदद करनी हो या किसी का कुछ जो भी अन्य काम है वो हम सारे मिलजुल के करते हैं। ठीक, तो राजू भाई ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो ये मकान आपने बनाया है, तो ये भी आपने उसी पैसे से जो है इसका निर्माण किया है, और इसमें जो है कुछ आपको कोई आर्थिक सहायता कुछ इसमें मिली है आपको? हमें कुछ आर्थिक सहायता भी मिली है। और पहले तो हमने जमीन अपने पैसों से खरीदी है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें हमें कुछ आर्थिक सहायता भी मिली है। ये ब्लॉक से आया है। अच्छा, ये प्रधान जी ने इसको थोड़ा दिलाया था। और उसमें कुछ इसमें हमने अपने पैसा भी लगाया है। क्योंकि वहाँ से 12x12 का आता है, तो ये हमने बड़ा बनाना था। तो इससे हमारे इसमें पैसा लगा है, तभी इतना बड़ा बना है ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। तो इसमें जो है कुछ आप जो हमारे जो विधायक हैं, इधर के विधायक हैं या सांसद हैं, उन लोगों ने कभी आपकी कुछ इसमें कोई मदद की है, नहीं की है? अभी उनसे तो ऐसी बातें हुई नहीं है। बोल रहे थे वो हम इसमें कराएंगे करके। लेकिन आपने इतना जो है इतना अच्छा जो विकास का जो मॉडल आपने पेश किया है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है, तो मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत में ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिलना चाहिए था, और विशेषकर हमारे सांसद और विधायकों की तरफ से तो जो ब्लॉक से दिया है था। लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ भी आश्वासन दिया है उन्होंने। अभी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दिया है, आश्वासन दिया है। अगर आगे को उनको देना होगा तो हम ये चीज़ को भी रखेंगे कि हमें अभी इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है, हमें
ये जो छत है ये टीन की है। हाँ इसमें क्या है, आजकल सर्दियों में थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, हाँ तो अंदर मॉइस्चर की वजह से अभी हमने सामान ऐसे ऐसे फैला रखा है, इधर उधर उधर करके, कभी इधर करना पड़ता है, कभी कभी इधर उधर करना कर पड़ता है। हाँ तो एक हमें ये भी प्रशासन से ना विधायक या फिर सांसद निधि से जो भी आ जाए पैसा, हाँ थोड़ा इसके छत के लिए हमें पैसा मिल जाता तो और भी अच्छा था। लेकिन अब अगर नहीं आएगा तो हम इसको छत डालने की भी कोशिश करेंगे इसमें। ठीक। तो राजू भाई, जैसा कि ये गांव है, ये जो है मिक्स गांव है, इसमें स्वर्ण भी हैं और शिल्पकार भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई आप लोगों के साथ में कोई या जातिवाद को लेकर आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें कोई परेशानी कभी हुई है? कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके सामने? नहीं, अभी तो ऐसा फिलहाल हमारे गांव में, अभी तल्लीरुनी क्षेत्र में तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मतलब अभी आप लोग हुआ भी नहीं हमारे साथ ऐसा, हाँ तो भविष्य में भी आगे नहीं होगा ऐसा। तल्लीरुनी क्षेत्र में बकाया जगहों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब आप बहुत ही भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं बहुत और ही एक भाईचारा, मैं कह रहा हूँ ना, महिला सशक्तिकरण जो है हमारी पूरी है। जैसे हमारा सामान आएगा तो स्वर्ण भी आएगा उसमें, जो भी जितने भी यहाँ पर फैमिलियां रह रही है, जितना पूरा माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटी है, जो भी है, सब इकट्ठा है यहाँ पर। ये भी है कि वो सारे वो भी सामान लाते हैं हमारा, हम भी उनका सामान लाते हैं। तो आपका गांव हर तरह से जो है उत्तम है, विकास के मामले में भी और भाईचारे के मामले में भी। कभी आपको कोई परेशानी नहीं? अगर परेशानी है तो गरीबी से है। गरीबी सी थी, तो अभी फिर भी लोग बात थोड़ा समझदार हो गए। पहले जो थोड़ा बहुत ये था कि ये लोग एकदम से समझ भी नहीं पाता था ये चीजें क्या है क्या नहीं है करके। आज के टाइम में सारे पढ़े लिखे हो गए हैं, बच्चे पढ़े लिखे, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि ये चीज ऐसी है ऐसी है, तो वो चीज समझ रहे हैं लोग बाग कि आगे को कैसा चलना है क्या चलना है करके। तो अभी उसी से हमने ये बातें करते हुए अभी चीजें जोड़ी हैं। आगे को कल को हमारे बच्चे, अभी हमने इतना करा है तो हमारे बच्चे आगे को कुछ और करेंगे। राजू भाई, एक और सवाल है कि भाई आप यहाँ पर 22 परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो आपकी जानकारी में ये है कि कितने लोगों के पास यहाँ पर बीपीएल कार्ड होंगे और कितने लोगों के पास एपीएल कार्ड होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखता हूँ तो भूमिहीन लोग ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। जी 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 सर, ऐसा है, यहाँ पर आधे लोगों के पास शायद बीपीएल है और आधे लोगों के पास बीपीएल नहीं है। यानी कि जो है सही तरह से जो है बीपीएल कार्ड नहीं है, क्योंकि ये हर गाँव की ये स्थिति है कि जो बीपीएल है उसको जो है बीपीएल कार्ड उसको नहीं मिला है, जो वाकई में गरीबी रेखा में जी रहा है। जी जी जी। तो ये जो है असमानता है हर गांव में, और इसी असमानता से और इसी गरीबी से हम लोग परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई आप जो है हमारे बहुजन समाज के शिल्पकार वर्ग के जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, एक तो मिलजुल के रहे, अपना जो भी जहाँ भी जितने परिवार रहते हो एक दूसरे से मिलजुल के रहे, एक दूसरे को समझे। और जो आप ये नशा पानी करते हो, विशेषकर अभी जो युवा लोग हैं हमारे, युवा लोग काफ़ी इस चीज़ को ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इन चीज़ों का। इन चीज़ों से दूर रहें। दूर रहोगे तो कुछ आपको आगे को उन्नति मिलेगी। अगर इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहोगे तो आपका विकास कम से कम ही हो पाएगा, कम से कम नहीं हो पाएगा, नहीं के बराबर हो पाएगा जी। तो नशा तो ये चीज है, नशा से आदमी का भला कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नशे को कम ही रखें और अपने आसपास जितने आप लोग रहते हो सबसे मिलजुल के रहें, अपना व्यवहार सही बनाओ। और मेरी यही बस सबसे यही निवेदन है कि अपना समाज जो है तभी उन्नति कर सकता है जब आप मिलजुल के एक दूसरे का साथ दो, उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दो, एक दूसरे का साथ दो। और अपने गांव में क्या स्थिति है क्या नहीं है उस चीज को देख के अगर अपने गांव का विकास, अपना विकास भी होगा तुम्हारा और अपना गांव का विकास भी होगा, एकजुट होकर। मेरा बस यही संदेश है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय दें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर अपने कमेंट करें। और बाबा साहब की को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने समाज को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, दुर्व्यसनों से दूर रहें और आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहें। तो ये थी तल्लीरुनी गांव की कहानी, और जिसे हमने सुना वहाँ के राजू भाई की जुबानी, जिन्होंने इस पूरे उसका नेतृत्व किया है, पूरे गांव का नेतृत्व किया है। और 50 रुपये से शुरू करके आज 5-6 लाख रुपए तक की इनकी प्रॉपर्टी अपनी जो है इन लोगों ने यहाँ पर अपनी जोड़ ली है। और ये जो है इन गरीब लोगों ने
एकजुट होकर के मिलजुल करके ये इकट्ठा किया है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, तो ये काम राजू भाई ने किया है। उनने शिक्षा भी प्राप्त की है, उसके बाद में पूरे गांव को संगठित किया और उसके बाद संगठित होने के बाद में इन लोगों का संघर्ष जारी है गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भी जो समस्याएं हैं उन सब के खिलाफ। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।